डिवाइड करना है 2x स्क्वायर को प्लस 3x प्लस 1। इसका बेसिक कंसेप्ट क्या हो, मुझे फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करना है। अगर आपको फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करना है तो यहाँ में फर्स्ट टर्म क्या है 2x स्क्वायर है, ऐसे फर्स्ट टर्म क्या है x। तो मुझे यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए एक क्वेश्चन चाहिए जिसको हम इससे मल्टीप्लाई करें और इस x को इससे मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए क्या वैल्यू 2x स्क्वायर आना चाहिए। कहते हमको इसको हटाने के लिए इस x को किससे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, जब भी इस तरह सवाल आएगा ध्यान से बता रहे हैं हमें हटाना है, हमें किसको है, तो इस तरह जब भी आएगा पॉलिनोमियल तो हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म को हटाना है। तो फर्स्ट टर्म को हटाने के लिए हमको इस जो आप देख रहे हो ये आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको किसी नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना हो तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, इसके लिए हमें क्या करते हैं, इसके फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड कर लेंगे। यहाँ फर्स्ट टर्म कितना दिखा हुआ है 2x स्क्वायर, इसको डिवाइड कर कितना से x से, तो कट जाएगा कितना बचेगा 2x, यहाँ लिखो 2x। अब हम गुना करोगे तो देखो 2x स्क्वायर बन जाएगा। तो हमें हटाने के लिए अगर फर्स्ट को हटाना है तो जो फर्स्ट टर्म आएगा, यहाँ जो फर्स्ट टर्म आएगा उससे इससे डिवाइड कर लोगे, जो वैल्यू आएगा उसी वैल्यू यहाँ पे लिखोगे और उस वैल्यू को जब उससे मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू क्या रहेगा सेम हो जाएगा। ये हुआ शॉर्ट तरीका। अगर आप माइंड में कर सकते हो, माइंड में कैसे कर सकते हो, या तो यहाँ लिखा हुआ x का लिखा हुआ है x। अब मुझे इस पार्ट को हटाना है, इस पार्ट को हटाने के लिए हमें इसको कितना से मल्टीप्लाई करें, इस x को इससे कितना से मल्टीप्लाई करें, इससे क्या बन जाए 2x स्क्वायर बन जाए। तो अगर आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो तो अब देखो यहाँ पे x लिखा हुआ है और इसको कितना से गुना करना होगा, तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर। या अगर आप माइंड में नहीं कर पाते हो तो सेकंड तरीका क्या हमारा, जो लिखा हुआ है 2x स्क्वायर तो उसको किससे डिवाइड कर लो x से। अगर आप ऐसे कर सकते हो जो आपको आसान लगे, अगर माइंड के द्वारा होता है तो माइंड से कर लो, अगर नहीं तो आप डिवाइड करके भी कर सकते हो। लेकिन डिवाइड किसको करना है, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से। यहाँ पे 2 टर्म हो 3 टर्म हो कितना भी टर्म हो आपको ध्यान रखना है, इसका फर्स्ट टर्म इसका भी फर्स्ट टर्म, क्योंकि हमको इस वैल्यू का क्या करना है एलिमिनेट करना है। क्या करना है एलिमिनेट। तो एलिमिनेट तभी होगा जब इसका वैल्यू भी सेम होगा और साइन चेंज करके हटा देंगे। तो दो ही कैसे इसके अंदर, एक तो वैल्यू को सेम करना है, दूसरा साइन चेंज करना आपको हर बार, दो ही प्रोसेस को फॉलो करता है। इस सवाल के सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, सिर्फ 2 प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस क्या हमको है, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, इस वैल्यू को हमको जो वैल्यू यहाँ पर दिया है उसके इक्वल हमको लाना होगा, और सेकेंड स्टेप क्या साइन चेंज करना। बस ये प्रोसेस को फॉलो करना है और लास्ट या तो रिमाइंडर आएगा या तो 0 आएगा। अगर फैक्टर 3 होगा तो 0 आ जाएगा और रिमाइंडर 3 होगा तो रिमाइंडर आएगा। अब देखते हैं लोग आगे का स्टेप। ठीक है, तो बेसिक बात सब कुछ में आया। हमें क्या करना है, इस पार्ट को हटाना है, अगर इसको क्या करना हो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो हमें फाइंड करना है क्वेश्चन देगा क्या, एक है माइनस के थ्रू इसको कितना से गुना करें जिससे वैल्यू 2x स्क्वायर हो जाए, या इस वैल्यू को आप इससे डिवाइड कर लो तो कितना आ गया 2x आ गया। अब इसको इस पार्ट को इस तरह से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है तो कितना बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x। साइन चेंज करना है, जस्ट मैंने बताया साइन चेंज करो। ठीक है, माइनस ये माइनस इधर कट जाएगा। अब ये 3x किस में है प्लस 4x इसमें माइनस में, ये दो लाइक टर्म है। लाइक टर्म का मतलब है इसका वेरिएबल सेम हो विथ पावर। इसका ही पावर कितना है 1, इसका ही पावर कितना है 1 और वेरिएबल क्या है x है, तो ये लाइक टर्म का है। और -4 में से 3x जाएगा तो -x और प्लस 1। अब यहाँ पे एक टर्म क्या है -x है, तो इसको कितना मिला करके x -1 बन जाए -x बन जाए -1 से। आगे नहीं समझ आता माइंड से तो इस टर्म को इससे आप डिवाइड कर लो तो आसान आपके लिए रहेगा कि x कट जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना 1 -1। अब देखा समझे मेरी बात को, और फिर से बताया हमने यहाँ पे बताया कि यहाँ पर जो भी टर्म आएगा या तो आप उसको से डिवाइड कर लो फर्स्ट तरीका, या यहाँ जो इस नंबर को कितना से मल्टीप्लाई करें जिससे क्या बन जाए -x बन जाए। अगर यहाँ पे x ऑलरेडी दिख रहा है इसका उसको -1 से गुना करना होगा। आसान कौन सा लग रहा है, डिवाइड करके या माइंड में डिवाइड करके बराबर से कर सकते। ठीक है, अब इसको यहाँ से आपको मल्टीप्लाई करना। एक और बताना बच्चा, यहाँ पे टर्म कितने हैं 2, यहाँ पे टर्म कितने आएंगे 2। अगर यहाँ टर्म 3 यहाँ पे टर्म 3 आएंगे, तभी तो टर्म 2 ही है तो 2 पर लिखेंगे यहाँ पे तो -x हो जाएगा। इसे गुना करो इसको, अब प्लस -2 अब साइन चेंज कीजिए प्लस और ये प्लस। साइन आपको हर बार चेंज करना है। 2 + 1 कितना बन गया, ये रिमाइंडर बन गया। अब आगे प्रोसेस नहीं बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा,
यहाँ पे x यहाँ क्या है 3 है, तो आगे स्टेप आप नहीं बढ़ेगा। तो ये हुआ डिवाइड का प्रोसेस, ठीक है। फिर से हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। डिवाइड में क्या बताया कि अगर जो फर्स्ट टर्म रहेगा उसको क्या करना, फर्स्ट टर्म से हमको मल्टीप्लाई करना, इससे की वैल्यू क्या आ जाए इसके इक्वल आ जाएगा। उसका आपको क्या करना, साइन चेंज करना है। इसका जो प्रोसेस है, जो वेरिएबल होगा राइट टर्म वाला, उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके नीचे टर्म लिखोगे। फिर यहाँ पे टर्म 2 है और नीचे भी टर्म लिखने, तो 3 टर्म है तो नीचे भी 3 टर्म। उसके बाद फिर सेम प्रोसेस वही, इस फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कर लो, उसका मिल जाएगा परसेंट, कुछ परसेंट को क्या करो दोनों से टर्म से मल्टीप्लाई कर लो, वैल्यू आ जाएगा। फिर साइन चेंज करना, फिर वैल्यू को सॉल्व करना। ये सिंपल सा स्टेप है। अब हम नेक्स्ट सवाल, इसके अगला सवाल लेते हैं। अब बताइए आसान चीज़ है, यहाँ लगा इसी जगह। अब देखो तुम खुद बताओ इस सवाल से, अब लोग सवाल जहाँ आप खुद मांगेंगे। डिवाइड x cube plus x squared plus 2x plus 5 by 1 plus 2x plus x squared, इसे डिवाइड करना है, ठीक है। देखो अब आपके सामने ये सवाल दिया हुआ है कि आप इस टर्म को इससे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। वही जो कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा है उसी प्रोसेस पर हमको फॉलो करना है। तो क्या लिखा हुआ है, आप इसको सबसे पहले अरेंज कर लो। यहाँ पावर क्या है, घटते क्रम है ना। इसकी जो पावर डिग्री जो है वो क्या हुआ 3 2 1, इसके बाद 0। और यहाँ पावर क्या है, बढ़ते क्रम है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसे कैसे हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया हमने, बस क्या ऑर्डर को हमने चेंज किया। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि पहले क्या इसका आ रहा है, पावर 3 आ रहा है, इसके पावर क्या आ रहा है 2 आ रहा है ना। इसलिए हम अरेंज करके इसको सॉल्व करेंगे। अब रूल क्या है कि इसके फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लो, तो कितना आ जाएगा। वैसे हम देखें तो हमको दिख रहा है यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3x, और नहीं आ रहा माइंड से, तो 3x क्यूब को डिवाइड करो कितना से, एक्स स्क्वायर से। तो इसका पावर 2 से एक पावर कट जाएगा, कितना बचेगा, x बचेगा। यहाँ कितना बच गया 3x। क्लियर यहाँ तक ना। अब इस 3x से आप सबको मल्टीप्लाई करो, पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना बन जाएगा 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x। नाउ रूल सेकंड क्या है, वी हैव टू चेंज द साइन। साइन चेंज का मतलब प्लस माइनस में माइनस प्लस में, यहाँ साइन चेंज कीजिए, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस। और इन तीनों का साइन क्या हो गया, माइनस, इसका साइन माइनस। क्या ये दो लाइक टर्म है, साइन एक प्लस में दूसरा माइनस में, ये कट जाएगा। फिर आप लोग समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे दोनों लाइक टर्म है या नहीं, उसको बताते हैं। लाइक टर्म का मतलब इसका वेरिएबल भी सेम हो और डिग्री भी सेम हो। इसकी डिग्री सेम है, वेरिएबल भी सेम। अगर डिग्री सेम नहीं तो वो लाइक टर्म नहीं होगा। तो 6x स्क्वायर माइनस इससे घटेगा प्लस 5x स्क्वायर, तो क्या बचेगा माइनस 5x स्क्वायर। क्या बचेगा x स्क्वायर, ये माइनस में है इसलिए। और ये दोनों लाइक टर्म है, इससे घटेगा तो क्या बच जाएगा माइनस x। और यहाँ टर्म कितना है 3। तो रूल क्या बताया था, जितने टर्म उतने नीचे भी टर्म आएंगे, कभी 2 ही टर्म आए, एक टर्म कौन सा बच गया +5 लिखेंगे ना। सेम रूल, यहाँ माइनस दिख रहा है माइनस, यहाँ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या -5 बचेगा। नेक्स्ट में 5 माइंड, तो आप ऐसे लिख लो -5x स्क्वायर विद साइन, यहाँ क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, इससे कट जाएगा, बचा क्या यहाँ पे -5। क्या बचा, यहाँ मैंने -5 लिख दिया है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखेगा आगे बताओ। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, -5x स्क्वायर, उसके बाद प्लस -5 बचा 10x और -5, साइन चेंज कीजिए, प्लस आइए प्लस, इधर कट जाएगा। 10x में से x क्या कितना जाएगा 9x और 5.5 कितना मिल जाएगा 10। अब आगे स्टेप सॉल्व नहीं हो, क्यों, पहले 2 है। पसंद लग रहा
आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को जो लाइक दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और जो बच्चे अभी 10th की तैयारी कर रहे हैं उनको भी वीडियो सजेस्ट कीजिएगा, ठीक है, ताकि वो भी इस तरह वीडियो देख के समझ सकें। चलो अब सवाल दे रहे हैं आप लोग को बनाने के लिए। हाँ, एक और रूल यहाँ पे लोगों एक होता है यहाँ पे डिविडेंड इक्वल टू डिविजन इंटू क्वोशिएंट प्लस बचपन से पढ़ते आ रहे हो। डिविडेंड हमारा ये क्या आएगा 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू डिविजन कितना हमारा है x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू क्वोशिएंट कितना हमारा 3x माइनस 5 डालना ब्रैकेट में। रिमाइंडर कितना आ गया 9x प्लस 1। इसको जब सॉल्व करोगे सबको इसके इक्वल ही जानते हैं बेसिक फॉर्मूला। तो अब डिवीजन हो सकता है आपसे। चलो एक और देख लेते हैं हम लोग डिवाइड, उसके बाद आपको देंगे हम। देखो कितना आसान लग रहा है। आपने जिस चैप्टर का सबसे हार्ड हमने वही पढ़ाया, इसलिए पढ़ाया सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने और कोई रीजन नहीं। देखो आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 2x⁴ minus 3x³ minus 3x² plus 6x minus 2 if its two zeros are √2 and -2। ये सब सवाल एग्जाम में आते हैं, ठीक है। कैसे बनाना है उसे आप रीड कर लीजिए। फाइंड ऑल द जीरोस, मतलब ये जो आपको दिया हुआ पॉइंट है इसके और भी जीरोस फाइंड करने हैं आपको। इस पॉइंट में क्या फाइंड करना है जीरोस फाइंड करना, ठीक है। और उसके दो जो ऑलरेडी दे दिए कौन √2 और -√2। तो आपको एक x मतलब एक अल्फा दिया और √2, एक बीटा दिया कितना -√2, मतलब एक हो गया x माइनस √2, ये माइनस हो जाएगा और ये गया प्लस में, तो x प्लस √2 इक्वल टू 0। चलो हम यहाँ से x का मान निकालें, इसको वैसे लिख सकते हैं ना, ये दोनों जीरो जी तो है, ये क्या हमारे जीरोज है, तो इसको हम लिख सकते हैं अगर प्लस में तो कितना देगा माइनस में, और माइनस है तो अब यहाँ से देखो जीरो भी फाइंड होगा। अगर हमको ये वैल्यू अगर आया है तो यहाँ से हमको पूछेगा एक्स का मान कितना है, √2 आएगा, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे ना, एक्स का मान कितना है √2 और एक्स अगर निकाल जाए इसका मान निकाल कितना मान जाएगा -√2। जब भी जीरो देगा तो आपको प्लस लिखना माइनस में और माइनस लिखना प्लस इक्वल टू। तो क्या बन गया a माइनस बी और क्या बन गया a प्लस बी, तो a² और माइनस √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x² माइनस क्या बन जाएगा 2 इक्वल टू 0। अब ये इसका अगर जीरोज है इसका मतलब ये क्या है इसका फैक्टर होगा। अगर ये रूल से क्या है जीरोज है इसका मतलब जो वैल्यू में फाइंड किया इसका क्या कहलाएगा फैक्टर। अब हम इसको लिखेंगे x² माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ bx, जो bx दिया हुआ इसका क्या है फैक्टर है। क्लियर, फिर से समझाया कि समझ में आएगा। ये क्या दे रखे हमारे जीरोज, जीरोज का मतलब क्या है वो से उल्टा कट रहा उल्टा कट रहा, उसके रिमाइंडर क्या आएंगे जीरो जाएंगे। जीरो का मतलब इसको अगर इसके वैल्यू को उसमें पुट करेंगे एक पूरा वैल्यू क्या जाएगा जीरो जाएगा, इसके भी वैल्यू पुट करने पे और इसके भी वैल्यू पुट करने पे। तो हमको इसको लिखना है इस फॉर्म में, इस फॉर्म में हमें यहाँ लिखा कि एक्स का मान कितना लिया √2 लिया, एक अल्फा एक बीटा, नहीं उसको जब लिखेंगे एक को लिखेंगे प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में, ये हमारे इस फॉर्म में आ गया। अब ये बन गया a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b²।
ऐसे हमको लिखना है। जब भी दो जोड़ दिया जाएगा तो इसको प्लस में एक को माइनस में आपको ऐसे करके लिख देना है, ठीक है। ठीक है, इसी को सॉल्व करके हमने एक्स का मान निकाला, इसी को सॉल्व करके हमने इस अल्फा एक बीटा का मान निकाला। और जब हमने इसको सॉल्व कर दिया तो यहाँ से क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 आया। अब ये है क्या, ये क्या निकल गया, ये निकल गया इसका फैक्टर, इस पॉइंट का ये फैक्टर। अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 को डिवाइड कीजिए इससे, तो 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब। अगर ये अरेंज दिखा तो अरेंज करना होगा, ये याद रखना। जैसे हमारा पावर 3 लिखा होगा बाद में और 2 लिखा होगा पहले, तो आप अरेंज करना, घटते क्रम में होना चाहिए। अब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 6x और माइनस 2 और डिवाइड करो। तो भाई अभी हम लोग माइंड से करें क्या, डायरेक्ट डिवाइड करके करें। अगर माइंड से आप कर सकते हो तो देखो 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्या लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, क्या लिखा हुआ कितना 2x पावर 4, तो 2x टू पावर 4 पर डिवाइड कर लो एक्स स्क्वायर से, तो कट जाएगा, कितना बचे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो क्या बच गया 2x स्क्वायर। क्लियर ना, तो आप इसको अब गुना कीजिए सबसे, तो क्या बन जाएगा 2x टू पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, साइन चेंज कीजिए इधर कट जाएगा ना। अब जो लाइक टर्म है, नहीं ये तो लाइक टर्म नहीं है, लाइक टर्म है क्या, नहीं है, इससे घटाना नहीं है, ये ध्यान रखना है। बच्चे ज़्यादातर यही भी गलती करते हैं, वो लाइक टर्म को देखते नहीं, यहाँ लिखा हुआ 3x, तो यहाँ का लिखा हुआ है, तो ये सिंगल ही है, इसको पहले लिख दो आप, माइनस 3x क्यूब। और ये वाला लाइक टर्म है क्या, ये प्लस वाले किसमें है, तो घट क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ टर्म कितने हैं, 2, तो यहाँ टर्म कितने हैं 2। अब आगे लिखो, अब इसको से डिवाइड कर लो, तो क्या बन जाएगा माइनस 3x, क्या बन जाएगा माइनस 3x, क्यों यहाँ माइनस 3x पे लिखा हुआ है, तो इस साइन लिखेंगे और एक्स स्क्वायर इसे कट जाएगा, क्या बचेगा x, क्या बचेगा माइनस 3x। क्लियर, इसका वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3x क्यूब प्लस माइनस माइनस प्लस,